इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस इन डिटेल। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस बताना और उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, ऑल मैनेजमेंट इज पर्सोनल मैनेजमेंट, डू यू एग्री। इसको आपने डिस्कस करना है कि जो सारी मैनेजमेंट है क्या वही पर्सोनल मैनेजमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का डिफरेंस देना है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है जी। देन आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज अ pivotal role in the whole system of management of industrial organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसे आपने एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अमर्जिंग इश्यूज कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से what do you mean by manpower planning, discuss various phases of manpower planning, how did Indian corporate responded to recent recessionary trend as regards manpower planning। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है अगले चैप्टर में से, दैट इज जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइनिंग। तो जॉब एनालिसिस में क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एनालिसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। इसके अलावा इसी चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है, राइट नोट्स ऑन द जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब रोटेशन एंड जॉब डिजाइन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है, दैट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब डिजाइन, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डिस्कस एंड इवेलुएट वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, रिक्रूटमेंट इज जनरेटिंग एप्लीकेशन व्हाइल सिलेक्शन इज चूजिंग सम ऑफ देम। रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन को जनरेट करती है और सिलेक्शन उनमें से कुछ को सिलेक्ट करती है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो मेन आपका क्वेश्चन आ गया प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। सिलेक्शन में से ही क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस सिलेक्शन टेक्निक्स इन जनरल, आउटलाइन दो सिलेक्शन टेक्निक विच आर पॉपुलरली यूज्ड इन द इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के रीसेंट ट्रेंड कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन बनता है, डिफाइन ट्रेनिंग, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, डिफाइन ट्रेनिंग, व्हाट इज द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ साउंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे कि इनमें से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। What is the performance appraisal? Briefly discuss various methods of performance appraisal। परफॉर्मेंस अप्रेजल के जितने भी मेथड्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, ट्रांसफर, डिमोशन एंड डिस्चार्ज, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट। नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट इज द प्रमोशन,
डिस्कस द पर्पस एंड बेसिस ऑफ प्रमोशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ इंटरनल मोबिलिटी एंड ट्रांसफर इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज कैरियर प्लान। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका, एक्सप्लेन वेरियस इंडिविजुअल ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स, व्हाट आर द एडवांटेज, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ वेज इंसेंटिव्स। ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे लर्न करने हैं। ठीक है जी। अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।